and that is called SD-WAN ordering guide. ठीक है, ये होती है एक SD-WAN ऑर्डरिंग गाइड होती है, और इसमें आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से प्लेटफॉर्म SD-WAN सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप डाउनलोड करके रख सकते हो। वैसे तो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, रियल टाइम में आपको इसको देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती रहती है लिस्ट। खैर, तो जो वैन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये SD-WAN सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, तो वो आप देख सकते हो कौन कौन सी सीरीज हैं। ठीक है, तो जैसे ये ISR 4000 हो गई, और ये कैटलिस्ट जो नई सीरीज निकाली 8000 सीरीज, ठीक है, जिसमें 8300 8200, और सिस्को VH राउटर्स भी हैं आपके, जो VH मतलब विच आर फ्रॉम विप्टेला, जैसे VH2000 VH5000। ठीक है, उसके अलावा ये फिक्स्ड JC ब्रांच राउटर्स हैं, एग्रीगेशन सर्विस राउटर्स है, जिसमें कि आपका CSR ये ASR सीरीज आ जाती है 1000 सीरीज, और 8500 आपका ये कैटलिस्ट जो अभी इन्होंने 8000 सीरीज लॉन्च की है उसमें से है। और बाकी ये वर्चुअलाइजेशन भी देखो 1000V CSR और 8000V, और उसके अलावा VH क्लाउड भी आता है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि VH क्लाउड यूज करना है या क्या यूज करना है, बट ये प्लेटफॉर्म्स हैं। ये आपको दिख जाएगा अब प्रोडक्ट फैमिली एंड प्रोडक्ट IDs। ठीक है, तो वो देख सकते हो ASR 1000 सीरीज, 1100, 4000 VH सीरीज, फिर ASR सीरीज है, ENCS है। तो ये देखो इसमें आ जाएगा वो NFVI आपका, ENCS सपोर्ट करता है। ये एक तरीके से सर्वर मान के चलो आप इसको। ठीक है, जैसे सर्वर होता है ना, वैसे आप इसको मान के चलो कि खाली सर्वर है, और उसके ऊपर आपको ये वर्चुअल राउटर या वर्चुअल फायरवॉल अगर आपको डिप्लॉय करना है तो वो आप कर सकते हो ऑन टॉप ऑफ द ENCS। ये ऐसे ही बॉक्स आता है। ज्यादातर लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा मैंने इसको यूज होते हुए नहीं देखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, बट हाँ देखने को मिल सकता है। बट द एडवांटेज ऑफ दैट बॉक्स कि आप उसके ऊपर वर्चुअल फायरवॉल और ये वर्चुअल राउटर को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये 8000 सीरीज बताया मैंने आपको, तो ये 8000 सीरीज में 8300 8200 8500 ये सारी सीरीज आती हैं, तो ये सारा निकाल सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे, ये तो वर्चुअल राउटर्स हो गए जैसे CSR 1000B, और ये एक VH क्लाउड, ये विप्टेला वाला VH क्लाउड है। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें ये भी देख सकते हो सब कि लाइसेंस कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको बात भी कर रहा था, मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से कि इसमें अगर हम बात करें, जब लाइसेंस की बात करते हैं तो बैंडविड्थ विल मैटर अ लॉट, है ना। तो देखो जब आप बैंडविड्थ की बात करोगे तो ओवरऑल नो मैटर दैट हाउ मेनी ट्रांसपोर्ट्स यू हैव, और ये भी मैटर नहीं करता कि किस ट्रांसपोर्ट पे आपने कितना बैंडविड्थ लिया हुआ है। मैटर ये करेगा कि आपने एग्रीगेटेड बैंडविड्थ कितना परचेज किया ओवरले वाला, तो ओवरले में आप उतना ही डेटा ट्रांसमिट कर पाओगे बेस्ड ऑन द बैंडविड्थ यू परचेज्ड। जैसे अगर आप देखोगे एक लाइसेंस फाइल के अंदर, देखो ऐसे आता है लाइसेंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब जब आप करते हो तो इस तरीके से उसका प्रोडक्ट ID आती है, जैसे DNA C T0E3Y। तो C का मतलब होता है यहाँ पे क्लाउड से, और P का मतलब होता है ऑन प्रेम। ठीक है, T0 ये बैंडविड्थ इंडिकेट करता है। लाइक T0 का देखोगे तो आपका 25 Mbps बैंडविड्थ है, एग्रीगेटेड ये 50 रहेगा, डाउनलोड अपलोड दोनों मिला करके, लेकिन ये ओवरले बैंडविड्थ है। ठीक है, T1 है विच मींस कि 200 मेग, और ये एग्रीगेटेड हो गया 400 मेग। T2 है 1 गिग एग्रीगेटेड 2 गिग। ठीक है, T3 10 गिग और एग्रीगेटेड हो जाएगा 20 Gbps। बाकी ये 3Y और 5Y ये आपका टर्म रहेगा कि 3 years के सर लिए ये आपने। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन पर डिवाइस लेना पड़ेगा क्या? यस सर, हर राउटर का पहले से ही आप लेते आए हैं, पहले की तरह है ये। You will have to purchase license for each router that is going to participate in your SD-WAN.
सर इसमें सॉफ्टवेयर कोई सा भी डाल सकते हैं या कोई इसका एसडीएन का अलग से होता है, सिस्को जो भी एसटीवैन होता का है? अलग से होता था, ठीक है। अगर वर्जन 16 तक की बात करोगे ISXC, तो तब तक सिस्को ने दो अलग अलग सॉफ्टवेयर लॉन्च करके रखे थे। वन नॉर्मल ISXC, द अदर वन वाज ISXC विद SD-WAN कैपेबिलिटी। तब तक था, बट अभी क्या है, जब से ये वर्जन 17 आया ना, तो एक कंबाइंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये जैसे आपने मतलब एक ही इमेज होती है वर्जन 17 में, कोई दो अलग अलग इमेज नहीं। ISXC यूज होता है सिस्को के अंदर, ध्यान रखना। और जो विप्टेला की डिवाइसेस होती है उसमें विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का डिफरेंट है। सिस्को एज राउटर्स पे एक ISXC रन होता है, ISXC विद SD-WAN कैपेबिलिटी। और जो विप्टेला डिवाइसेस होती है उनमें विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। सेकेंड, अब जो ISXC आता है वर्जन 17, बस आपको वो लोड करना है डिवाइस के ऊपर। तो डिवाइस बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो वो लोड हो रहा होता है स्टैंडअलोन मोड में। लेकिन मतलब स्टैंडअलोन मोड में तो वो एज ए राउटर एक नॉर्मल राउटर की तरह बिहेव करेगा, बट आप उसको रीलोड करा सकते हो कंट्रोलर मोड में। और जैसे ही आप उसको कंट्रोलर मोड में बूट करोगे तो वो अब SD-WAN में पार्टिसिपेट कर सकता है एज ए वैनेज राउटर, ठीक है। सर अगर हम जैसे हमारा इंटरनेट लिंक और MPLS लिंक 100 Mbps का है और सब्सक्रिप्शन मैंने 200 Mbps का ये ले लिया सिस्को का, तो वो तो कोई पॉइंट नहीं होगा सर? 100%। मतलब अगर आपने ये तो ऐसे हो गया ना कि मैंने बाइक ले ली लेकिन मैं उस पर 5 लोगों को बैठाऊंगा, मतलब अब टू व्हीलर पे तो 5 लोग नहीं जाएंगे, उसके लिए कार चाहिए, करेक्ट सर। राइट। तो वो तो चाहिए आपको, अंडरले तो उतना चाहिए ही ना, जो आप मान के चलो जो आपका ओवरले है, ओवरले टोटली डिपेंड करेगा अंडरले के ऊपर, ठीक है। ऐसा जरूर हो सकता है कि अंडरले में आपने 1 Gbps लिया हो और ओवरले में जस्ट आपने ये 25 MB वाला ले लिया हो, तो वो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऐसा नहीं चलेगा कि आपने अंडरले में ले लिया लेट्स से 100 Mbps का लिंक, और ओवरले में आपने परचेज कर लिया ये लेट्स से T2 और या T1 भी इनफैक्ट, राइट। तो वैसा नहीं चलेगा। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से ये आपको डिजाइन के टाइम पे ये चीजें ध्यान रखनी होगी। बट दिस इज हाउ यू डिसाइड, राइट। आई मीन ऐसे डिसाइड भी करोगे, प्लस आपको इस तरीके से वो प्रोडक्ट आईडी दिखाई देगी, राइट। तो ये लाइसेंसेस हैं, तो देखो बैंडविड्थ के बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा सिस्को को, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे वो कि किस राउटर पे कितना बैंडविड्थ आपको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यू विल बी पेइंग इट टू सिस्को, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे एक और जो हमारा सब्सक्रिप्शन टीयर्स होते हैं ना, वो 3 टीयर्स होते हैं अगर देखोगे उसमें। अपार्ट मतलब ठीक है, बैंडविड्थ का तो उसमें रोल आता ही है, बट उसके अलावा 3 लाइसेंस होते हैं सिस्को SD-WAN के अंदर। 1 एसेंशियल, सेकंड एडवांटेज एंड थर्ड इज प्रीमियर। इन मोस्ट केसेस आप देखोगे कि कस्टमर्स आर यूजिंग एडवांटेज। आप देख लेना कभी, अगर आपको टाइम लगे तो प्रोडक्शन में कभी देखना कहीं किसी के यहाँ पे अगर SD-WAN ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हो, तो आप देखोगे इन मोस्ट केसेस एडवांटेज आपका लाइसेंस रहने वाला है। तो अगर P आता है आपके प्रोडक्ट आईडी में, जैसे T1 के बाद P आ गया, ये तो P का मतलब यहाँ पे क्या है, या जैसे A आ गया, ठीक है, P आ गया, A आ गया, ठीक है, या E आ गया, तो E का मतलब होता है एसेंशियल। ये जो E दिखाई दे रहा है आपको ये प्रोडक्ट आईडी के अंदर, E का मतलब एसेंशियल होगा, A का मतलब एडवांटेज होगा, और P से यहाँ पे प्रीमियर होगा ये, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग लेवल आते हैं, प्रीमियर, एडवांटेज एंड एसेंशियल, ठीक है। तो एसेंशियल में आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, एडवांटेज में SD-WAN के तो सभी फीचर्स मिल जाते हैं प्लस कुछ सिक्योरिटी के, और प्रीमियर के साथ फिर आपको सिस्को अम्ब्रेला भी मिल जाता है। मतलब अगर आप देखोगे प्रीमियर और एडवांटेज का जो डिफरेंस है वो खाली सिक्योरिटी का रहने वाला है। SD-WAN के फीचर्स तो दोनों में कॉमन रहेंगे। तो अगर आप अगर इस सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है तो यू कैन सिंपली रिलाई ऑन एडवांटेज, क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी के लिए आप पालो अल्टो यूज कर रहे हो,
या फिर आप प्रिज्मा यूज कर रहे हो या फिर Zscaler यूज कर रहे हो, तो यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन Cisco Umbrella, then why would you go for the premier type of license? But अगर आपको Cisco Umbrella यूज करना है तो then you can go for the premier one. ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। देखो ये सब प्लेटफॉर्म्स और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पार्ट नंबर दिया हुआ है, तो विच इज गुड थिंग, मतलब इसके गो थ्रू हो सकते हैं आप। तो इसमें ये भी है देखो कि कौन सा डब्बा कितनी बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहा है एट मैक्स, वो भी इंपॉर्टेंट है ना जानना, राइट। तो यहाँ पे है कि विच बॉक्स इज सपोर्टिंग मैक्सिमम व्हाट अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ, ये ओवरले बैंडविड्थ है। लिंक तो आपको वो 10 Gbps वाले सर्किट भी आप टर्मिनेट करा लोगे सभी पे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ओवरले बैंडविड्थ की बात हो रही है यहाँ पे। तो ओवरले बैंडविड्थ की अगर बात करोगे तो VH राउटर्स कितना बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहे हैं वो देख सकते हो। ISR 1K, ISR 4K, और 4K में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे जो 4K सीरीज है उसमें 4220 भी आता है, 4320 भी आता है और 4450 भी आता है। तो अगर आप देखोगे जो 10 Gbps वाला है जिसमें एग्रीगेटेड 20 Gbps है, वो सिर्फ 4460 में सपोर्टेड है, सिर्फ यहाँ पे। क्वेश्चंस? सर वैसे मुझे ना आज तक कंफ्यूजन रही है अंडरले और ओवरले में, सर एक बार डिफरेंस बताओगे आप मुझे? आएगा आगे, डोंट वरी, वैसे कल बताया था और आगे भी आएगा। ठीक है, ये जैसे ये टोपोलॉजी ले लो आप, ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये अंडरले है, ये ट्रांसपोर्ट अंडरले, ये जो कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है जैसे वेनेज राउटर पे, तो ये अंडरले कनेक्शन हुआ। अब जैसे दो साइट के बीच में आपका IPsec टनल बन गया है, ये जिसको यूज करके, ये जो IPsec टनल है इसको यूज करके आपके जो लेन यूजर्स हैं वो आपस में बात कर सकते हैं बिटवीन रिमोट ऑफिसेस। तो ये जो IPsec टनल है इसको आप ओवरले बोलोगे। जैसे जब आप DMVPN की बात करते हो, सिस्को डायनामिक VPN, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट साइड कनेक्शन होगा उसको अंडरले बोलोगे, और जो ये DMVPN टनल बनेगी इसको ओवरले बोलोगे। वैसे ही GRE टनल, जो सर्विस प्रोवाइडर के जो कनेक्शंस होंगे बिटवीन रिमोट ऑफिसेस, वो आएंगे अंडरले में, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होगा वो अंडरले में आएगा। उसके ऊपर जो आप ये टनल बनाते हैं, चाहे वो GRE टनल बना रहे हैं या IPsec टनल बना रहे हैं या DMVPN इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज ओवरले। क्लियर हुआ सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सर जो इंटरेस्टिंग ट्रैफिक जो कहलाता है IPsec टनल में, फिर वो क्या होगा ACL फिर? से मैच कराते हैं उसको, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बोलते हैं। उसका अंडरले ओवरले से कोई मतलब नहीं है वैसे? ओवरले से ही जाएगा ना वो ट्रैफिक, जो हाँ, टनल इंटरेस्टिंग से पास ट्रैफिक कराते होगा हैं वो, उसके बाद। हाँ, तो वो ओवरले से ठीक जाएगा है, ना सर। ठीक है, ठीक तो ISR हो गया, फिर ASR हो गया। देखो ASR 1K में अच्छा ये है, तभी बोलते हैं ना, सिस्को जो रिकमेंड करता है कि आपको डेटा सेंटर्स में ASR यूज करना चाहिए, राइट। वो इसलिए रिकमेंड करता है क्योंकि ASR जो सीरीज है, देखो ASR सीरीज के जितने भी बॉक्स हैं वो आपका क्या सपोर्ट कर रहे हैं, 20 Gbps जो एग्रीगेटेड है, या 10 Gbps वो सपोर्ट कर रहे हैं ओवरले बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज मिलता है ASR के साथ, और इसीलिए सिस्को बोलता है कि ठीक है DCs में आप ASR लगाओ। या फिर अभी तो खैर 8500 सीरीज भी लॉन्च की है इन्होंने, कैटलिस्ट 8000 सीरीज के अंदर 8500 है, उसको भी आप DCs में यूज कर सकते हो। ठीक है सर? Saurabh? जी। Okay, I have one question. So, Saurabh, uh, in like at present, we have this old router, right? ASR 1000X, 1002X, 1001HX. So, we just recently upgrade this router from, we have like the existing iOS is 16.9.5, and we just recently upgrade this old router to 17.6.3a, right? So, but I think this router is maybe old, like maybe 3-4 years old.
So can we use this router in the SD-WAN, or we have to buy a new one? Yes, no, you can. You just have to make sure that you are installing ISXC version 17 Yeah, that yeah, you already okay. installed, but then you need to reboot, you need to reload this router in controller mode. By default, Okay. they all are in standalone mode, right? Controller mode is by Okay. default disabled. Okay, So okay, in got case it. if you want to use those routers in SD-WAN, then you will have to enable the controller mode. So that's the thing. Okay, okay, got it. Okay. So now you can see that almost all of the platforms are there supporting SD-WAN, like industrial routers are also there, 1100 series of IR. Those are rugged routers, right? Made for industries like manufacturing units and all, where temperatures, temperature may go up, or maybe, these are for the manufacturing units, right? So you can see that even these routers are supporting the SD-WAN. And in fact, if you open up the cisco.com here, let's say, right, and if you look at here, like under product and services, and then you go to networking and then go to routers, so you would see that mostly all of the routers are supporting SD-WAN nowadays. And you can see that 8300 is there for the branch route, for the branches, and this supports SD-WAN, right? And this 8200 is also supporting SD-WAN. The ISR 1000 is also supporting like SD-WAN. If you click here, like explore ISR 1000, right? And Meraki is totally a different SD-WAN solution, right? So Meraki itself supports SD-WAN, but that's totally different. So I would not really mix these two things together, because Meraki SD-WAN is totally different than the Viptela one. Well, if I click on like explore ISR 1000 series routers, so you can see that these all are the models, right? 1100 4G 6E. It supports Cisco SD-WAN. It's all 1101 also supports SD-WAN. 1109, 11, 111X, and then you can keep scrolling to your right side. So you can see that. And one more thing, when they say that, okay, it supports Cisco SD-WAN, which means it supports just SD-WAN, not SD-WAN security. And when they say Cisco SD-WAN security, which means this box is going to support SD-WAN along with the security features. So those security features, remember मैंने बताया था initially, like आप इस पे URL filtering, AMP या फिर IDS IPS वो सब आप use कर सकते हो, right? तो when they say कि secure SD-WAN, तो मतलब ठीक है, वो security features भी support करेंगे, और if they say just SD-WAN, तो मतलब वो security features को support नहीं करने वाला है. हाँ जी सर. ओके, तो इसमें हम एडवांस लाइसेंस लेके भी कुछ मतलब नहीं होगा ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो हार्डवेयर कैपेबिलिटी है ना, वही सपोर्ट नहीं करेगी ना. क्योंकि सिक्योरिटी फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको एडिशनल कोर और एडिशनल मेमोरी चाहिए. तो इनमें से जो ये राउटर्स होंगे वो फिक्स्ड मेमोरी और फिक्स्ड सीपीयू कोर के साथ आएंगे, उनमें आप ऐड नहीं कर सकते मेमोरी. जैसे एक एडिशनल रैम लगानी हो, डी रैम लगानी हो, तो नहीं लगा सकते. बट इन राउटर्स में स्लॉट एक खाली आता होगा जिसमें आप एडिशनल डी रैम इंसर्ट कर सकते होंगे. तो इसलिए ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि दिस सपोर्ट्स SD-WAN सिक्योरिटी. तो जब आप सोल्यूशन डिजाइन करोगे तो वो टाइम पे यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग. थैंक यू सर. ठीक है जी. तो ऐसे ही आप हर एक राउटर पे जाके देख सकते हो, मतलब दैट्स. सर और कुछ सर जी. Sir, when we are taking Umbrella and SD-WAN together, where we are completing the Cisco SASE solution. So at that time, for the security service edge, like we build tunnel separately to the Umbrella, या फिर SD-WAN fabric is in connection with Cisco Umbrella. How does it go? दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है. वैसे तो ये सवाल आगे आएगा, अभी तो जरूरत नहीं थी इसको आंसर करने की, क्योंकि आगे आप को मैं एक्सप्लेन करूंगा. बट सिंस यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, इसमें दो चीजें हैं कि आप कर क्या रहे हैं, राइट. आई विल पुट यू ऑन म्यूट, ठीक है. तो होता क्या है, जैसे आपको खाली डीएनएस फिल्टरिंग करानी है. डीएनएस फिल्टरिंग को सिस्को बोलता है फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है. अगर आपको खाली वही कराना है
तो उसके लिए तो आपको कोई अलग से IPsec टनल बनाने की जरूरत नहीं है सिस्को अम्ब्रेला के साथ, उसमें तो खाली वो REST API को यूज करेगा। और Saurabh, I have a question on aggregated bandwidth. Sachin, I will take your question. Let me explain this first and then I will take your question. हाँ, तो मैं बात कर रहा था ये DNS filtering. हाँ DNS फिल्टरिंग। तो अगर आप DNS फिल्टरिंग करा रहे हो तो उसके लिए तो जरूरत नहीं है टनल बनाने की, वो खाली REST API और सिक्योर कनेक्शन बना के ऑटोमेटिकली वो DNS रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है अम्ब्रेला पे, एंड अम्ब्रेला कैन रिजॉल्व द DNS रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन द पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड। दूसरा आता है SIG, सिक्योर इंटरनेट गेटवे, वहां आपको टनल बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो 100% आपको जरूरत पड़ेगी, और दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द फैब्रिक। आपको उसके लिए टेम्पलेट बनाना पड़ता है जिसको हम SIG टेम्पलेट बोलते हैं, और उसमें टनल की इंफॉर्मेशन आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी कि किस डेटा सेंटर के साथ टनल बनाना है, ऑटोमेटिकली डेटा सेंटर पिक करना है या फिर आप मैनुअली डिफाइन करने वाले हैं, वो सारी चीजें मतलब आपको टेम्पलेट में डालना पड़ेगा। एंड देन टेम्पलेट को एसोसिएट करोगे आप वेनेज राउटर के साथ, उसके बाद वेनेज राउटर कैन ऑटोमेटिकली बिल्ड द टनल विद सिस्को अम्ब्रेला। अब सिस्को अम्ब्रेला के एंड पे आपको जो करना है वो करना ही पड़ेगा, राइट। तो फैब्रिक का पार्ट नहीं है, पॉइंट इज दिस। Okay, sir. So depending upon what we are using, then we have True. to make tunnel with the umbrella. जी, ओके। अब पूछो सर, आपका भी कोई तो सवाल था। कौन पूछ रहा था? शायद तो संजय, सचिन, somebody tried to ask the question. Maybe there was a latency. चलो खैर ठीक है, वापस आते हैं। तो ये आप देखोगे हाइब्रिड वर्क के लिए भी है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल राउटर्स हैं, ये रहे IR सीरीज सर्विस प्रोवाइडर्स। तो अब इसमें देख लेना आप, अब ये जैसे NCS सीरीज है ये, ठीक है, या ASR9 के, ये SD-WAN सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। स्मॉल बिजनेस के लिए है, फिर ये मेराकी है, ठीक है, और उसके अलावा ISR 1000 सीरीज है, 900 सीरीज है। ये 900 तो बहुत छोटा राउटर है, और आई बिलीव ये भी SD-WAN सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये SD-WAN सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखो DMVPN सपोर्ट करता है, विच इज ओके, बट SD-WAN सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप एक डिजाइन करोगे या कुछ भी SD-WAN से रिलेटेड चीजें परफॉर्म करोगे, तो ये आइडिया रहेगा, तो आप इजीली समझ सकते हो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि विच ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप SD-WAN फैब्रिक फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर। तो हमने यहाँ पे लाइसेंस की बात की, बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग कौन सा डब्बा कितनी ओवरले बैंडविड्थ सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर हमने बात की यहाँ पे जो लाइसेंस मॉडल है, ये एडवांटेज और ये सब जो चीजें थी, ठीक है, ये बात की हमने। Saurabh, it was me. Anji, it हाँ was me, हाँ Anji. हाँ जी, बोलो। I had the question that time, so can I ask? हाँ हाँ Saurabh, I have question around the aggregated bandwidth. हाँ So हाँ it was dependent on the routers platforms. जैसे aggregated किसी की 20 Gbps थी, तो I'm just asking you think कि अब जैसे routers पे data plane में IPsec tunnels बनेगी, right? My data will be transferred either in the IPsec tunnel or GRE dependent on what I have configured in SD-WAN. अगर अगर एक राउटर के ऊपर 400 IPsec tunnels बनी, तो that 20 Gbps will be divided with those IPsec tunnels, या उस केस में कैसे होगा? हाँ, वो ओवरऑल होगा जो आपका ये बैंडविड्थ है ना, ओवरले, नो मैटर दैट हाउ मेनी टनल्स यू हैव, ठीक है, ये पर टनल नहीं होगा, ये ओवरऑल सभी टनल्स को मिला करके आप उससे ज्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं करा पाओगे। ओके। और मिनिमम बैंडविड्थ या मैक्सिमम बैंडविड्थ पर IPsec टनल क्या जा सकती है, वो भी कुछ कंस्ट्रेंट होगा ना?
रीजन फॉर दैट इज आई एम कंपेयरिंग दिस विद AWS। जैसे AWS में मैं अपनी ऑन प्रेम कनेक्टिविटी जो करता हूँ। IPsec टनल होता है ना, आई बिलीव, जहां तक मैं इसको रिकॉल कर पा, वैसे मुझे काफी टाइम हो गया इस पे ये सब चीजें देखे हुए, बट मेरे मेरे को जितना याद है, देयर वाज ए लिमिटेशन ऑफ 1 Gbps। नो यू आर राइट, इट इज 1.544 Gbps IPsec टनल में। yes। हाँ जी, तो वो लिमिटेशन तो रहेगी। तो अगर वो लिमिटेशन रहेगी तो इसका ये मतलब है कि मैं SD-WAN के ऊपर कभी भी 1.5 GB से ऊपर डेटा ही नहीं भेज सकता अगर मैं IPsec टनल के ऊपर डेटा प्लेन एग्जैक्टली, ट्रैफिक जा रहा है मेरा, तो दैट इज ए एग्जैक्टली, लिमिटेशन, राइट। यस, तो वो अब रहेगी। तो भले ही मेरा 20 GB सर 20 एग्रीगेटेड GB तो बैंडविड्थ। आप एग्रीगेटेड डीसी में लोगे ना। अब आपके पास मान के चलो 1000 ब्रांच है, तो क्यों यूज नहीं होगा वो? आपके पास 1000 ब्रांच है, सोचो आपके कितने टनल बनेंगे डीसी के साथ। लेट्स से 1000 टनल बने हुए हैं, लेट्स अज्यूम दैट, राइट, या 500 टनल बना हुआ है डीसी के साथ, तो वो तो सभी को मिलाकर के एग्रीगेटेड बैंडविड्थ होगी ना। नहीं, पर माय क्वेश्चन इज कि मैं फिर भी 1.5 GBP से ऊपर नहीं जा सकता हूँ ना पर सर क्यों IPsec नहीं टनल जा को। सकते आप? मतलब आप एक टनल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 1000 साइट्स है मेरी, आई हैव 1000 ब्रांचेस, तो आपके 1000 टनल हो गए ना। नहीं, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू हियर इज कि मेरी एक रिमोट साइट पे मेरे को डेटा सेंटर के साथ मेरी एक टनल बनी हुई है, ठीक है, और मैं उस टनल के ऊपर राइट मैक्स 1.5 GB ही डेटा भेज पाऊंगा ना ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ IPsec। सवाल पूछो भले ही सर, मेरी ये तो एग्री। मुझे पता है, ये तो मुझे पता है, आपका 1 पॉइंट आपको भी पता है कि 1 Gbps है, ठीक है, वो लिमिटेशन है IPsec टनल की। तो यूजिंग ए सिंगल IPsec टनल यू कैन नॉट ट्रांसमिट डेटा एट हायर रेट देन 1 Gbps, फाइन। अब उसके आगे से सवाल आपका। पहले तो मेरा सवाल वही था, लिमिटेशन ऑफ IPsec यहाँ पे भी है कि नहीं है। तो इन केस अगर मेरे को ज्यादा डाटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम माय रिमोट साइट टू डेटा सेंटर, तो उस केस में डू आई नीड टू मेक मल्टीपल IPsec टनल्स यस सर। या आई हैव टू यूज GRE? नहीं, you can make multiple IPsec tunnels. That is also possible because the number of IPsec tunnels will also be depending upon the number of transports that you have. ओके, व्हाट डज दैट मीन कि एक ट्रांसपोर्ट पे मैं एक ही टनल बना सकता हूँ? देखो अभी तक आपने वैसे ये किया नहीं है, बट सिंस यू आर डिस्कसिंग थिंग्स ओवर, तो ठीक है, थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। इसको ऐसे मान के चलो, आई होप दैट यू कैन सी माय टोपोलॉजी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये जो VH राउटर है, यहाँ पे देखो एक इंटरनेट सर्किट है और एक ही MPLS है। तो ये क्या करेगा, डीसी के साथ यूजिंग MPLS भी एक टनल बना लेगा और एक IPsec को यूज करके टनल बना लेगा, राइट? तो अगर आप देखोगे तो अब मान के चलो 1 Gbps लिमिटेशन है, तो 1 Gbps फॉर ईच IPsec टनल, तो अभी कितना हो गया एग्रीगेटेड यहाँ पे 2 Gbps, राइट सर? वैसे हाँ ही जी। यहाँ पे अगर आपके डुअल CPE है, तो डुअल CPE रहेगा, तो यहाँ पे 2 टनल यहाँ पे हो गई, तो अगर इन टोटल देखोगे तो आपका 4 GB हो गया अब यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज करोगे सर। ठीक है जी। और अब डीसी में इसलिए ज्यादा चाहिए आपको क्योंकि ऐसे आपके पास 1000 टनल है, सॉरी मतलब 1000 ब्रांच है, तो डीसी एंड पे तो ज्यादा चाहिए ना एग्रीगेटेड बैंडविड्थ फिर आपको। यस, करेक्ट। हाँ, तो उसके लिए बना है वो जो 10 Gbps है, डीसी साइड के लिए, नॉट फॉर द ब्रांच। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको पहले कि वो बना ही डीसी साइड के लिए है, जहां पे जरूरत ज्यादा पड़ेगी आपको बैंडविड्थ की, ओवरले बैंडविड्थ की, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेटेड बैंडविड्थ की बात करोगे ना डीसी एंड पे आप। सो दैट्स अ थिंग। चलो खैर, वापस आए। अब अभी और कोई क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड? नहीं, आई विल डिग मोर इनटू दैट एंड विल कम बैक, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। ओके जी, तो ठीक है, लाइसेंस की बात हो गई, हमारी प्लेटफॉर्म्स की बात हो गई कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म
SD-WAN सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। प्लस ये चेंज होता रहेगा। देखो मैंने आज आपको बताया, इट डजंट मीन कि अगले 15 दिन में कोई चेंज नहीं होगा, एक महीने में चेंज नहीं होगा। हो सकता है वीक के आफ्टर अ वीक ही ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो ये तो आपको जिस दिन आप सोल्यूशन डिजाइन कर रहे होंगे तो सिस्को टीम के साथ मिलके फाइनलाइज करते हो, पूछते हो उनको भी एक बार कि आई एम पिकिंग अप दीज बॉक्सेस, जस्ट कंफर्म, मतलब आप उनको भी कंफर्म कर सकते हो कि SD-WAN सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आपका जो थ्रूपुट रहेगा उसके लिए व्हाइट पेपर्स आपको रीड करने पड़ेंगे फॉर ईच डिवाइस इंडिविजुअली। तो वो आपको फिर व्हाइट पेपर्स रीड करके ही समझ में आएगा कि थ्रूपुट क्या सपोर्ट करेगा, ओवरऑल एज ए बॉक्स क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या उसकी मेमोरी रहेगी, कितने CPU कोर रहेंगे उसके पास, ठीक है। उसके अलावा ये चीज भी आपको, सॉरी मेरी आवाज आ रही है क्या सर? जी सर बोलो। सर आई हैव वन क्वेश्चन रिगार्डिंग SD-WAN डिवाइसेस। सर ये जो नॉर्मल हम राउटर यूज करते हैं फॉर वैन लिंक्स डायल लिंक्स के लिए, तो हम थ्रूपुट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, ठीक है। जी तो अगर SD-WAN के जो राउटर्स रहे लाइक V-Edge रहेंगे या सिस्को WAN एज राउटर रहेंगे, उनको कैसे हम डिजाइन करेंगे सर? पर वही सेम 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 थ्रूपुट आप देखोगे, हाँ थ्रूपुट ही देखोगे। जो मेरा वैन लिंक का जो थ्रूपुट है उसके हिसाब से ही मैं डिवाइस लूंगा SD-WAN का, फिर उसके ऊपर फिर मैं ट्रांसपोर्ट करूंगा। जी ठीक है ना सर? ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी फीचर्स भी देखो। ये ऐसा नहीं है कि हर एक प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट लाइक ऑल ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिजाइन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें ये जो आपका फायरवॉल फीचर है, ठीक है, विच इज एंटरप्राइज फायरवॉल विद ऐप अवेयरनेस, ये सिर्फ सिस्को के फायरवॉल ही, आई मीन जो सिस्को के CH राउटर्स होंगे जिसमें आप IOSXE यूज करते हैं, सिर्फ वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। और DNS और मतलब सिस्को के सभी राउटर सपोर्ट करेंगे इन नटशेल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो जो IOSXE वाले डब्बे होंगे वो सभी ये ऐप अवेयर फायरवॉल सपोर्ट करेंगे, प्लस DNS फिल्टरिंग भी सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा जो फीचर्स हैं वो डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ये देखो NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, और वो सपोर्ट नहीं कर रहा हो ये इन फीचर्स को, ठीक है। श्रीकांत बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपको या तो माइक्रोफोन का इश्यू है या फिर आपको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा मीटिंग, या थर्ड जो मैंने जूम लिंक शेयर किया है चैट में, आप उसको पिक करो, कॉपी पेस्ट करो और डायरेक्टली ज्वाइन कर लो फिर। आई कांट हियर, मतलब ऑब्वियसली किसी को भी आवाज नहीं आ रही होगी आपकी, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे, ये देखो जैसे URL फिल्टरिंग है, IPS है, अब ये VH जो सीरीज है विप्टेला वाली सीरीज वो सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। CSR 1000V सभी फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, ISR-V सभी जितने भी फीचर्स हैं वो सभी को सपोर्ट कर रहा है। ISR 4K सीरीज जो 4000 सीरीज है, दैट इज ऑल्सो सपोर्टिंग ऑल ऑफ दीज सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है। और ISR जो ये 1100 सीरीज है, क्योंकि ये यूज करता है विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 1100 सीरीज है ना, स्पेशली 4G और ये 1100 6G, ये सपोर्ट, ये यूज करता है विप्टेला ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए ये ऐप अवेयर फायरवॉल भी सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी इसमें एक और 1100 सीरीज है जिसमें कि IOSXE इंस्टॉल करते हो आप, वो ये सारे के सारे फीचर सपोर्ट करेगा, देखो। तो वही आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडस्ट्रियल राउटर वगैरह वगैरह ये देख सकते हो, क्योंकि इसमें 4GB रैम आती है सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ ये फायरवॉल और DNS फिल्टरिंग सपोर्ट करेगा। क्योंकि एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल इंप्लीमेंट करने के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल हार्डवेयर रिसोर्सेज, बट व्हेनेवर यू टॉक अबाउट IPS, URL फिल्टरिंग या AMP होता है एडवांस्ड मालवेयर प्रोटेक्शन, TG होता है थ्रेट ग्रेड, तो अगर वो आपको इनेबल करना है देन यू वुड रिक्वायर एडिशनल हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो इसके पास नहीं है, क्योंकि IR मतलब इंडस्ट्रियल राउटर्स के पास में सिर्फ 4GB रैम होती है। अब रोड मैप में ये है कि आगे 8GB रैम, ये 8GB रैम के साथ लॉन्च करेंगे, दैट इज इन रोड मैप, ठीक है। तो ये ऐसा करेंगे, अब कब करेंगे, कब अवेलेबल होगा, दैट इज ए सेपरेट स्टोरी। सौरभ सर जी, ये DNA SDA के लिए होता है ना, DNA सेंटर? नहीं, DNA
यहाँ पे इन्होंने ये कीवर्ड यूज किया है लाइसेंसिंग के लिए। अच्छा, वो डीएनए ओके, सेंटर अलग चीज है, ये डीएनए अलग है। ये डीएनए तो इन्होंने लाइसेंस में हर एक जगह डीएनए लगा दिया, चाहे वो आइस का लाइसेंस है, चाहे जो मर्जी लाइसेंस ले लो आप, चाहे स्विच का ओ, लाइसेंस लो, राउटर का लो, SD-WAN का लो, जो मर्जी लो, डीएनए तो आपको दिखने ही वाला है। अच्छा अच्छा, वो ठीक डीएनए है, सेंटर इज ए सेपरेट डिवाइस, ओके। वो वो SDA के लिए यूज एसडीए, करते हो आप। ओके, और एसडीए में आइस भी यूज करते हैं क्या? अब मैं वो तो जस्ट पूछा। फैब्रिक है सर, ओवरऑल जो भी उसको उसको तो काफी कुछ चीजें लगेंगी ना, WLC, APs, आइस, है ना। ओके ओके, तो जो लैन को सपोर्ट करे पूरा। जी जी जी। ओके, सर ठीक ये है। डीएनए के बारे में जरा जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो ना प्लीज सर। मतलब क्या? मतलब ये होता क्या है डीएनए मतलब? नहीं कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। डीएनए बस ये बोल रहा है कि डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस एक टर्मिनोलॉजी है। डीएनए सी एक अलग कॉन्सेप्ट है। डीएनए सेंटर जिसको हम बोलते हैं, वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो लेन ऑटोमेशन करता है। जैसे यहाँ पे वी मैनेज है, वैसे वहां पे डीएनए सेंटर एक SDA के लिए मैनेजमेंट सर्वर होता है। ओके सर, ओके, थैंक हाँ, यू। तो ये चीजें हैं सर, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आप देख लेना इसको बैकएंड में एक बार, ठीक है। तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से बॉक्सेस SD-WAN सपोर्ट करेंगे, लाइसेंसेस कौन कौन से आते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस अगर आपको निकालना हो ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, cisco.com पे जाओ और यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप जा सकते हो, सॉफ्टवेयर, यहाँ से तो सीधे लाइसेंसिंग पे लेकर के जाएगा। मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ इसको, बट स्मार्ट लाइसेंसिंग में छोड़ो, ये बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। बट डिफरेंसेस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपका एंटरप्राइज, ठीक है। जैसे एक सेकंड दो बस मुझे, आप निकाल के दे ही देता हूँ ना मैं आप लोगों को, गिव मी अ सेक। ये एक लिंक है जो मैं शेयर कर दूंगा चैट पे आपको, वैसे आप खुद से भी निकाल सकते हो, बट डाल देता हूँ फिर भी चैट में। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये लाइसेंस मैंने बताया आपको, एसेंशियल आता है, एडवांटेज आता है और प्रीमियर आता है, ठीक है। सिस्को DNA फॉर SD-WAN सब्सक्रिप्शन फीचर्स, ठीक है। तो मैंने बताया था जो प्रीमियर है इसके अंदर बस आपको ये सिस्को अम्ब्रेला सिक एसेंशियल्स को इसको ये इंक्लूड करता है, जिसमें वेब कंटेंट फिल्टरिंग आ जाता है, फाइल टाइप कंट्रोल मिल जाएगा आपको, एम्प मिल जाएगा, मालवेयर एनालिटिक्स, सैंडबॉक्सिंग मिल जाएगी, प्लस आपको लेयर 3 लेयर 4 क्लाउड फायरवॉल भी मिल जाएगा, अलोंग विद रोमिंग यूजर प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सौरभ सर, जी, ये अगर SD-WAN यूज करते हैं, स्टिल कंपनीज आर प्रिफरिंग टू यूज फायरवॉल्स आल्सो अलोंग विद SD-WAN, और SD-WAN से ही सब कुछ हो जाता है। नहीं 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 नहीं, वो सर सिक्योरिटी के लिए तो आपको वो सिक्योरिटी स्टैक बनाना पड़ेगा ना। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं SD-WAN के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे अच्छा, अगर आप बात करोगे फायरवॉल की, जिसको हम एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल बोलते हैं, URL फिल्टरिंग, IPS या AMP, उन फीचर्स को इसने सपोर्ट किया है, लेकिन वो बेसिक लेवल पे सपोर्ट किया है, ओके। ठीक तो है। जो अब FTD और अब एक सेकंड, फायरवॉल अब अगर करते, एक सेकंड सर, एक सेकंड, ओके, अब अगर आप साथ में क्लाउड सिक्योरिटी यूज कर लेते हो, जैसे सिस्को अम्ब्रेला,
या फिर जी स्केलर, तो आपको फिर वो कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है। फिर आपको वो ऑन प्रेम फायरवॉल की जरूरत नहीं होगी, एज लॉन्ग एज यू आर जस्ट एक्सेसिंग योर इंटरनेट, तो फिर आपको ऑन प्रेम फायरवॉल की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके इंटरनल एप्लीकेशंस हैं, उनको सिक्योर करना है, तो सर आपको फिर कंप्लीट सिक्योरिटी स्टैक बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे फायरवॉल भी आपको लगाना पड़ेगा, और वो भी नेक्स्ट जेन फायरवॉल आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल होगा, उसमें आपको वो सारे फीचर लोडेड होनी चाहिए वो फायरवॉल। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे अगर एप्लीकेशन सर्वर्स हैं तो वैफ लगाना पड़ेगा। भले ही आपका फायरवॉल लगा हो, नेक्स्ट जेन फायरवॉल है, फिर भी वैफ लगाओगे आप। ठीक है, तो वैफ होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो वो पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तो आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। तो ओके, अब अगर आपका यूजर खाली इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, तो देन वी कैन रिलाई सिंपली ओनली ऑन लाइक क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स लाइक जी स्केलर या सिस्को अम्ब्रेला, खाली उस पर रिलाई कर सकते हैं। मतलब उसमें अगर खाली इंटरनेट एक्सेस की बात करोगे तो सिस्को डीएनए प्रीमियर इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑन प्रेम फायरवॉल या फिर वैसे सब वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। बट अगर आपका इंटरनल डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में आपके सर्वर्स प्रोविजन हैं, सर्विसेज चली हुई हैं, वेब सर्विसेज हैं, कुछ नॉन वेब सर्विसेज भी हैं आपकी, तो उन सबको तो प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल चाहिए ना सर। ओके, तभी वो एफटीडी और फायर पावर लगा सकते हैं। हाँ, या फायर फिर पावर लगाओ, पालो अल्टो लगाओ, फोर्टिगेट लगाओ, देयर आर मेनी ऑप्शंस, जूनिपर, एसआरएक्स वगैरह वगैरह। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है सर, तो ये चीजें हैं, तो यही आपको यहाँ पे ये आप रीड कर सकते हो कि डिफरेंसेस क्या हैं। मेनली आप देखोगे एडवांटेज, ज्यादातर कस्टमर्स एडवांटेज को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि उनको सिस्को अम्ब्रेला यूज करना हो सकता है कि वो जी स्केलर यूज कर रहे हो, तो उस केस में उनको ये प्रीमियर पे जाने का कोई एडवांटेज ही नहीं है, फालतू में पैसा ही वेस्ट करना है। तो बेटर ये है कि फिर डीएनए एडवांटेज पे जाओ एंड यूज दैट। ठीक है, तो सर ये चीजें हैं इसमें। तो लाइसेंसिंग का भी हो गया आपका, प्लेटफॉर्म भी बताया मैंने आपको। तो सिस्को में वो ENCS देख लेना एक बार, जिस शायद कुछ लोगों के लिए वो फर्स्ट टाइम सुना होगा। ठीक है, तो वो एक बार आप देख लेना, ENCS वाला बॉक्स यहाँ मिल जाएगा आपको, वो जो मैंने बताया था ना आपको, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और नेटवर्किंग। और ये अगर आप जाओगे यहाँ पे राउटर्स, तो ENCS एक दिखना चाहिए, नहीं तो सर्च कर लो उसको यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है ये खाली ENCS की, बट यहाँ कहीं पे आपको ENCS राउटर्स भी दिख जाएंगे। जैसे सिस्को SD-WAN वाला दिखा रहा है ये, एक्सप्लोर सिस्को SD-WAN, और इसमें अगर आप देखोगे तो ENCS कहीं पे होना चाहिए, और अगर ये रहा ना 5000 सीरीज, ठीक है, तो इसको रीड कर सकते हो आप। तो ये होता है एंटरप्राइज नेटवर्क कंप्यूट सिस्टम, ऑप्टिमाइज्ड एंटरप्राइज NFV प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके ऊपर आप वर्चुअल फायरवॉल और वर्चुअल राउटर डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे इनिशियली हमने किया था इसमें। मतलब मुझे याद है, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, बट तब हमने इस पे किया था, वर्चुअल SRX डाला था, प्लस सिल्वर पीक चलाया था इसके ऊपर SD-WAN में। तो ये भी हो सकता है इसमें कि वर्चुअल सिल्वर पीक प्लस एक वर्चुअल फायरवॉल, बट ट्रबल शूट करना मुश्किल हो जाता है फिर। क्यों? क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो सिस्को का है, तो सिस्को को आप एंगेज करोगे, फिर उसके ऊपर आपने लेट से वर्चुअल SRX डाल दिया, तो फिर जूनिपर को भी एंगेज करोगे अगर कुछ उससे रिलेटेड है, और साथ में वर्चुअल राउटर डाला आपने सिल्वर पीक वाला, तो उसको भी एंगेज करोगे SD-WAN के लिए। सो दैट्स द थिंग। जैसे सर्वर्स होते हैं वैसे ही ये कोई सीरीज है सिस्को की जिसपे हम मल्टीपल डिवाइसेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जी ओके, जी, ठीक है, ओके सर। तो ये तो बातें हो गई हमारी। नाउ लेट्स गेट बैक टू दी SD-WAN नाउ। तो द क्वेश्चन वाज कि इज देयर एनी लिमिटेशन फॉर द टनल, ठीक है, द नंबर ऑफ IPsec टनल। यस देयर इज, ठीक है, कि एक राउटर पे मैक्सिमम कितने टनल बन सकते हैं एट ए टाइम,
और ये एक प्रॉब्लम इनिशियली सिस्को को आया था फॉर द लार्ज एंटरप्राइज नेटवर्क्स, जहां पे मतलब मान के चलो मेरे पास लेट्स से 8000 साइट्स हैं या 10,000 साइट्स हैं, वहां इनको प्रॉब्लम्स आए थे क्योंकि फुल मैश वो कर रहा था। तो फिर ये इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर के आए डायनामिक टनल्स का, कि इफ देर इज नो डेटा डेटा, इफ डेटा इज नॉट available or data is not flowing from one site to another site, so there is a ideal timer that you can set up, let's say 5 minutes 10 minutes, जो भी आइडियल टाइम आप सेट करोगे और उसमें कोई डेटा फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके बाद वो टनल को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, ठीक है। बट एज सुन एज यू स्टार्ट सेंडिंग डेटा अगेन, तो फिर वो टनल डायनामिकली अप आ जाएगी। तो टनल की लिमिटेशन होती है, बट मेरे को एग्जैक्टली मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे जहां पे ये लोग स्पेसिफाई करें कि मैक्सिमम आप इतने आईपीसेक टनल इस प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, you are absolutely right, there is a limitation that how many maximum IPsec tunnel can be built on top of one platform. अब कितने किस प्लेटफॉर्म पे, वो या तो व्हाइट पेपर्स में देखने को मिल सकता है या फिर सिस्को बता पाएगा वो।